बंगाल पर जरा चलते हैं। वहाँ पर ममता बनर्जी और दीदी की शैली बेहतर तरीके से आप दर्शकों को बता पाएंगे, क्योंकि एक परसेप्शन उनके बारे में बनता है कि साहब बहुत ही जिद्दी किस्म की औरत हैं, वो जो फैसला ले लेती हैं शायद उस पर टिकी रहती हैं अपने फैसले पर। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ आई और फिर गठबंधन से अलग हो गई। इससे ममता बनर्जी की जो सियासत है बंगाल में, उसे फायदा होगा या नुकसान? मैं दीदी के साथ मैंने 2 साल काम किया है और बंगाल के चुनाव में मैंने दीदी को फ्लेक्सिबल और काम करने में बहुत, जिसके साथ काम करने में आसानी हो वैसा ही पाया। मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मैंने ये कई मौक़ों पर मैंने कहा है कि मुझे दीदी के साथ काम करते हुए कोई दिक्कत हुई नहीं। लेकिन मैं बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में बड़ी लड़ाई देखता हूँ। कई लोगों को जो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा में जिस तरह की सफलता टीएमसी को मिली थी, इसका मतलब है कि बीजेपी एकदम कमज़ोर पड़ गई है पश्चिम बंगाल में। वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी इज़ ए राइजिंग फोर्स और टीएमसी को बहुत बड़ी चुनौती है, और टीएमसी ने अगर ठीक से चुनाव नहीं लड़ा तो उनको 2019 की तरह झटका भी लग सकता है। ये बंगाल के अंदर अभी संदेश खाली वाला मामला बहुत गर्म है, तो ये जो संदेश खाली में हो रहा है, इसको आप एक चुनावी पैतरे के तौर पर या ये मौसमी माहौल के तौर पर खबर, या फिर ये ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है? जब आप सत्ता में हैं और इस तरह की घटना सही या इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन अगर आ जाए तो सत्ता में बैठे हुए दल और नेता को उसका नुकसान होना ही होना है। ये बात आप मानकर चलिए। वो सही हो ना हो वो अलग बात है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन प्योरली इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन मैं इसको टीएमसी के लिए नेगेटिव मानूंगा, इसको पॉजिटिव नहीं मानूंगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जिसके बारे में कुछ आप अनुमान लगा ना पाएं, उस तरीके का एक राज्य बनकर उभरा है? क्योंकि वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन वाले दल हैं वो 2 फाड़ हो चुके हैं, एनडीए का बिल्कुल शक्ल बदली हुई है, महाविकास अघाड़ी की शक्ल बदली हुई। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल सिचुएशन वो इतना मेस है कि उस पर किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी करना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इंडिया अलायंस के लिए अगर एक कोई फर्टाइल ग्राउंड था वो था महाराष्ट्र, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को समझती है। बिहार के मुकाबले भी बिल्कुल सबसे फर्टाइल ग्राउंड महाराष्ट्र था, और बीजेपी को इसकी भनक, इसकी खबर, इसकी जानकारी है। इसीलिए आप अगर पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री के दौरे अगर देखें, नॉन पॉलिटिकल दौरे, तो सबसे ज़्यादा दौरे उन्होंने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में किए। इंडिया अलायंस अगर बीजेपी के हिसाब से देखें तो एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट जो उनके लिए था वो महाराष्ट्र था, और धीरे धीरे महाराष्ट्र को उन्होंने रिकूप किया है। और उसको अदर वे कहें तो इंडिया अलायंस के पास जो अपॉर्चुनिटी थी महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं दे हैव अलाउड इट टू स्लिप अवे। दूसरा स्टेट मैं कर्नाटक मानता हूं जहां कांग्रेस कुड हैव कंसोलिडेटेड इन ए बिग वे, वो भी मुझे लग रहा है कि नाउ बीजेपी इज़ फाइटिंग बैक। तीसरा स्टेट मैं वेस्ट बंगाल मानता हूं जहां बीजेपी वॉज डाउन इन डम्प्स, दे हैव बीन अलाउड टू कम बैक। और मुझे लग रहा है कि इन तीनों स्टेट जो बड़े राज्य हैं, इन 3 बड़े राज्यों में, और अगर विधानसभा के नज़रिए से देखूं तो मध्य प्रदेश वो राज्य था जहां बीजेपी बैकफुट पर थी कर्नाटक के बाद।